नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और अकाउंट्स की क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पे हम जी हैं, जिसके हमने सारे कंसेप्ट्स कर लिए हैं। हाँ जी, सारे कंसेप्ट्स हमने कर लिए हैं। न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड गुडविल के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब जो मैंने इस चैप्टर में क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। मतलब आज से वो स्टार्ट कर देंगे 2 या 3 क्लास, दैट्स इट, हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बचा है, जो मैं आपको सम कराने टाइम पे ही समझा दूंगी। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है बच्चा लोग, चलो अपनी अकाउंट्स क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। हाँ जी, साथ मिलकर, क्योंकि आपको भी करना है ना मेरे साथ। ओके, चलो। 3, अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बहुत अच्छी बात है, ये 3 लोग पार्टनर्स है फर्म में। ठीक है, महेंद्र रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। महेंद्र फर्म से रिटायर हो रहा है। अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगेंद्र, ये 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें महेंद्र जी अब रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन उनका रिटायरमेंट हो रहा है, ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। ठीक है, जिस दिन महेंद्र जी रिटायर हो रहे, उनके कैपिटल में 60,000 दिख रहे होंगे। तब तक सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो अभी 60,000 रुपए जी हमें इन्हें चुकाने हैं। ठीक है, Amrinder and Joginder promised to pay him in installment every year at the end of the year, to which he agreed. ठीक है जी, जो बचे हुए दोनों पार्टनर्स हैं अमरिंदर एंड जोगिंदर, उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई महेंद्र जी, तेरे जो 60,000 रुपए है ना, हम तेरे को पूरे दे देंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो हर साल के एंड में हम तेरे को इंस्टॉलमेंट दे देंगे। ठीक है, ओके। अब ये इनका आपस का एग्रीमेंट है। ये कैसे हुआ होगा? इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ये एग्रीमेंट करा हुआ होगा, है ना? ठीक है जी। उसके बाद अब क्या क्या लिखा है, हमें महेंद्र जी का लोन अकाउंट बनाना है। मैम लोन अकाउंट कैसे? क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं करा है। तो जब अगर जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है उसको आप पेमेंट नहीं करोगे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है किसमें? लोन अकाउंट में। वरना तो कैपिटल अकाउंट से सीधा पेमेंट हो जाता है, उसका कैपिटल अकाउंट खत्म हो रहा है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। मतलब महेंद्र जी जो पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट खत्म हो रहा है, क्योंकि अब वो पार्टनर रहे नहीं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश होता, मतलब महेंद्र पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश होता, राइट। लेकिन भाई महेंद्र जी तो छोड़ के जा रहे हैं, है ना, और उन्हें पैसे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट हमने ट्रांसफर किया लोन अकाउंट में, जब तक हम उनको पेमेंट नहीं कर दे। तो हमें इस लोन अकाउंट का लेजर बनाना है सिंपली। पहले 3 केसेस, मतलब ये जो 3 केस दिए क्वेश्चन में, हर केस के हिसाब से हमें महेंद्र जी का लोन अकाउंट बनाना है। बस इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब क्या लिखा है फर्स्ट केस में, when payment is made for yearly installment plus interest at the rate 12% on the unpaid balance। सिंपल भाई, ये जो 60,000 रुपए है ना, इनको हमने 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब हर इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो 4 साल में ये पैसे दिए इक्वल इंस्टॉलमेंट में। देखो साफ लिखा है 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 4 साल में हमने ऐसे इंस्टॉलमेंट दिए, साथ में जब तक जितना पैसा नहीं दिया उसका इंटरेस्ट भी बनता है, तो वो इंटरेस्ट भी हम साथ में देंगे। मैम कैसे? जैसे ईयर 1 के एंड में, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ईयर तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। ईयर 1 के एंड में जी ये रिटायर हुए, पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? दूसरे साल के एंड में। ठीक है, तो इतने तक का 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा किस पर? पूरे 60,000, क्योंकि अभी तक पूरे का पूरा पैसा अनपेड है, तो अनपेड बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है। और ईयर 2 में ये 60,000 की 4 इंस्टॉलमेंट जो बनती हैं, 15,000 बनेगी, है ना, तो ये 15,000 रुपए भी जाएंगे प्लस इंटरेस्ट भी जाएगा। फिर आ जाओ जी, ये रफ वर्क है, अभी मैं लोन अकाउंट बनाकर दिखाऊंगी। ईयर 3 में हम और 15,000 देंगे। अब इंटरेस्ट हम किस पे देंगे? भाई तेको 60,000 रुपए देने थे, जिसमें से हमने तेको 15,000 तो चुका दिए। अभी तेरे कितने पैसे हमें और देने हैं? 45। तो इंटरेस्ट अब हम किस पर देंगे? 45,000 पर, क्योंकि यही तो अनपेड है। अब
है ना जी, सही बात कर रही हूँ ना जी, ठीक है। अब इसे हटा दूं, मैं सीधा आपको प्रॉपर लोन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। एक दो एंट्रीज बता दूंगी, वैसे आपको एंट्रीज करना तो बच्चा आता ही होगा, है ना। हम सिंपल लेजर अकाउंट बना रहे हैं, सिंपल लोन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इट इज अ लेजर अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, विजिबल है सबको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या हुई होगी, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेंद्र लोन अकाउंट, सारा का सारा पैसा महेंद्र के लोन अकाउंट में जी आ गया, ठीक है। मतलब लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ही एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, एंट्रीज मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट जी, कितने पैसे आ गए, 60,000, ठीक है। 60,000 जी आ गए, और उस बार का बैलेंस भी, इस साल तो कुछ पेमेंट कुछ हुआ नहीं है, तो इस साल का बैलेंस जी कितना दिखेगा, 60,000, ठीक है जी। अब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिखेगा, 60,000, ठीक है। अब इस पर इस बार इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट से क्या होगा, लोन अकाउंट बढ़ जाएगा, क्यों, 60,000 रुपए तो हमें उसे देने ही है, साथ में इस बार इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो एक्सपेंस होते हैं डेबिट, और उसका पैसा और जो देना है हमें बढ़ गया, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की लाइबिलिटी और बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू महेंद्र लोन अकाउंट, कितने पे इंटरेस्ट, 60,000 पे, किस रेट से, 12%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 60,000 का 12% कितना हो गया जी, 7,200, ठीक है। ये हो गई जी बात, ठीक है। इसे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, और इस साल के एंड में हमने उसे पेमेंट भी किया है, कितना पेमेंट, जो उसका अमाउंट ड्यू है, मतलब 60,000, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 15,000, एक तो वो पैसे हमने दिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, साथ में जो इंटरेस्ट बना उसका इस साल का, वो भी तो पैसे देंगे हम, तो हमने एंट्री क्या करी, पैसे जा रहे हैं, मतलब बैंक क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि हमने पैसे दे दिए, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट, तो महेंद्र लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना, एक तो 15,000 प्लस 7,200, ठीक है, ये हो गया जी 22,200, चलो जी सिंपल। अब आ जाओ जी, अब बैलेंस कितना बच गया आप बताओ जी, 60,000 प्लस 7,200 डेबिट में है, 22,200, 45,000 ही तो बचेगा, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट इधर क्रेडिट हुआ, उतना तो पेमेंट कर दिया, 60,000 में से 15,000 दिए ना, तो कितने बच गए, 45, तो ये बैलेंस सीडी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, मतलब बैलेंस बीडी, मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा है, उसको आप बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, है ना, 45,000। अब इसमें भी इस साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा कितने पे, 45,000 पे, किस रेट से, 12% से, तो हमने 12% का इंटरेस्ट निकाला, कितना आया, 5,400, सेम एंट्री हुई होगी, इंटरेस्ट डेबिट हो गया 5,400 से, ठीक है बच्चा लोग, अब पेमेंट करा है ना, पेमेंट कितना करा है, 15,000 की तो इंस्टॉलमेंट, साथ में इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो करा है, तो 15,000 प्लस 5,400 कितना हो गया जी, 20,400, समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब बैलेंस थर्ड ईयर का कितना बच गया, थर्ड ईयर का कितना आ गया, देखो 5,400 का तो इंटरेस्ट है, उसका पेमेंट कर दिया, 45 में से 15,000 पे करें तो कितने बच गए, 30,000, सिंपल, तो आप इधर लिखोगे टू बैलेंस सीडी 30,000, और यहां लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 30,000, ठीक है।
अब इस साल का फिर इंटरेस्ट लगेगा कितने पे, 30,000 पे। सिंपल लोन अकाउंट बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बाय इंटरेस्ट 30,000 पे 12% बच्चा कितना होता है, 3600। अब इस बार पेमेंट करा हमने, कितना पेमेंट करा, 15,000 का तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करा, प्लस 3600 इंटरेस्ट का पेमेंट करा, तो आ गया 18,600। सिंपल। अब बचेगा बैलेंस, कितना बच गया भाई, 30 में से 15 पे हो चुके हैं 15, 36 इंटरेस्ट, जो 3600 का इंटरेस्ट है उसका पेमेंट तो हमने कर लिया। तो जी बैलेंस कितना बचा, 15,000। तो हम करेंगे बाय बैलेंस 15,000। अब साल के एंड में पेमेंट कर रहे हैं तो इस साल भी इंटरेस्ट लगेगा 15,000 पर। 15,000 पे 12% कितना हुआ, 1800। कितना हो गया ये, सिंपल सीधा बैंक से पेमेंट करा 16,008। डन, ये हो गया। देखो बच्चा, पहले महेंद्र के, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम ये मानेंगे वो साल के एंड में ही रिटायर हो रहा है। साल के एंड में रिटायर हुआ, उसका कैपिटल अकाउंट का सारा पैसा लोन अकाउंट में चला गया, कितना बैलेंस बच गया, 60,000। अगले साल है, अगले साल 60,000 रुपए ईयर 2 के, मतलब जिस साल वो रिटायर हुआ उस अगले साल के एंड में इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट शुरू हो रहा है। देखो क्लियरली लिखा है, व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली मतलब एंड पे, साथ में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं अनपेड बैलेंस पे। तो अगर हम अगले साल मतलब इसे ईयर 2 माने तो ईयर 2 में बैलेंस कितना चल रहा है, 60,000। अब ईयर एंड में पहली इंस्टॉलमेंट 15,000 का पेमेंट होगा, तो 60,000 पे इंटरेस्ट कितना बना, 7200। तो मतलब ईयर 2 के एंड में वो कितना पेमेंट करेगा, 15,000 तो इंस्टॉलमेंट का, साथ में 7200 इंटरेस्ट का। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल अमाउंट था ना उसका 60,000, ओरिजिनल अमाउंट को उसने 4 साल में बांटा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो 60,000 को अगर हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे तो कितना बनेगा, 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट दिया, फिर हम ऐसे ही अगले साल आ गए तो 45,000। अब इंटरेस्ट कितने में बनेगा, 45 पे। पेमेंट इस बार भी उसने कितना किया है, 15,000, प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो करेगा 5400। ऐसे ईयर 3rd में हम आए और ईयर 4th में हम आए। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। ये हमारा फर्स्ट केस था, लोन अकाउंट बनाया है हमने, अच्छे से देख लो। ठीक है, ओके। अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एंट्रीज भी बताती गई ताकि आपको लेजर में हेल्पफुल हो, ठीक है। अब मैं एंट्रीज नहीं बताऊंगी, अब तो इजी हो गया। मैंने एंट्रीज इसलिए बताई ताकि आपको समझ आए कि लेजर में कोई चीज डेबिट और क्रेडिट कैसे हो रही है, ठीक है। चल, सेकंड केस क्या है, ध्यान से पढ़ना। ये सारे इंडिपेंडेंट केस है, मतलब फर्स्ट केस में दिया है अगर हमने इंस्टॉलमेंट 4 साल में दी हो प्लस इंटरेस्ट 12% से। सेकंड केस क्या है, when payment is made in 3 yearly installment of 20,000 including interest at the rate 12% on the outstanding balance during the first 3 years and the balance including interest in the 4th year। मैम ये क्या दिया है बच्चा, इन्होंने सिंपल बताया क्या दे दिया, तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तुम ये मानो कि 3 साल तो इन्होंने 20,000 रुपए दिए हैं, सिंपल लिखा है 20,000 रुपए दिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जितना भी इंटरेस्ट बनता है, मतलब पहले साल के एंड में रिटायरमेंट हुआ तो अगले साल के एंड में जितने भी पैसे बनते हैं, राइट, तो इंटरेस्ट भी बनता है, राइट, और आप ओरिजिनल पेमेंट भी थोड़ा सा करोगे, है ना। 60,000 का कुछ हिस्सा भी आप दोगे, प्लस आपने पूरे साल तक पेमेंट नहीं किया, एंड में पेमेंट करो तो इंटरेस्ट भी दोगे, है ना। वो बोल रहे हैं जितना भी बनता है हम तो 20,000 रुपए दे रहे हैं, आप जोड़ो इंटरेस्ट, देखो साफ साफ लिखा है पेमेंट 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में किया गया 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 20,000 का पेमेंट किया है जिसमें 12% का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। आप लगा लो इंटरेस्ट, लेकिन जितना भी बनेगा हम तो 3 साल तक 20,000 देंगे। तो आप कहोगे मैम ये तो नाइंसाफी हो गई, उसको तो ज्यादा मिलना है, अगर 20,000 देंगे तो कम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 60,000 का पेमेंट हो रहा है इस हिसाब से। तो
कहोगे मैम 60,000 तो देने थे, नहीं इंटरेस्ट कौन देगा, और ये 20,000 तो बोला जा रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी तो बनता चला गया है, उसका पेमेंट करोगे नहीं क्या, है ना। और ये 20,000 की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें बोला गया सब कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब मिला के 20,000। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, 3 साल तक 20,000 20,000 20,000 दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में जितना पैसा उसे देने के लिए बनता है चौथे साल वो सारा निपटा देंगे। देखो इतना इतना पैसा उसका बनता है, 3 साल तक 20,000 दिए हर साल, लास्ट जाकर 4th ईयर में आकर उसका जितना पैसा बनता है, मतलब क्या किया, पहले 3 साल तो 20,000 रुपए दिए, जब से इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है तब से मैं बोल रही हूँ, जब से उसका पेमेंट हमने करना शुरू किया तब से हमने उसको 20,000 रुपए दिए, सिंपल। आखिर में जाके उसका जितना भी बैलेंस बच गया फिर उसका पेमेंट हमने कर दिया, जितना भी बच गया सीधा लास्ट में जाके, देखो साफ लिखा है 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब जिस दिन रिटायर हुआ वो उसके अगले साल से जब हम पेमेंट शुरू कर रहे हैं तो अगले 3 साल तक तो हम 20,000 दे रहे हैं, फिर उसके आगे मतलब उस 4th ईयर में जितना भी पैसा उसका बच गया वो दे रहे हैं, क्या लिखा है, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, बाकी बचा हुआ सारा 4th ईयर में दे रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, इंटरेस्ट रेट तो 12% ही है, ठीक है, ये बनाते हैं फटाफट से। चलो मैं इसे हटा दूं, बस इसमें लोन अकाउंट बनाना है बेटा, और कुछ तो है नहीं इसमें। ठीक है, अरे लाइन को भी सिलेक्ट होने में पता नहीं क्या पता नहीं। एक सेकंड बच्चा लो बस, ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लिख देते हैं वो ही, महेंद्र जी का लोन अकाउंट, एक सेकंड देख लूं विजिबल है। चलो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट वही सेम पैसे आए होंगे, तो बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट 60,000, तो ये बैलेंस कितना आ गया 60,000। अब अगले साल बैलेंस कितना उठ के आया 60,000। अब आप साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट लगेगा, कितना पैसा अभी तक नहीं दिया है 60,000, तो 60,000 पे 12% कितना बनता है 7,200 इंटरेस्ट, मतलब अब आपको 67,200 चुकाने हैं, 67,200 चुकाने हैं। आपने कितने पैसे दिए, सिर्फ 20,000, क्योंकि उसमें लिखा है 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, तो टू बैंक 20,000, ठीक है भाई। आपने 67,200 में से सिर्फ और सिर्फ 20,000 चुकाए, तो बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया 47,200 का। अब ये नेक्स्ट ईयर में आएगा बाय बैलेंस 47,200, अगेन अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा। आपने 67,200 में से सिर्फ 20,000 रुपए दिए हैं, 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें लिखा है आपने तो 20,000 दिए, उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब मिलाकर, मतलब 67,200 देने जिसमें से सिर्फ 20,000 दिए, तो अभी तक कितने पैसे और देने हैं 47,200। हम नेक्स्ट ईयर आए, फिर 47,200 अभी तक नहीं दिए, साल के एंड में पेमेंट हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा 47,200 पे लगाया जी इंटरेस्ट, कितना आया 5664, 47,200 पे अगर आप 12% लगाएंगे तो आएगा 5664, ठीक है।
फिर आपने इस साल कितना पेमेंट किया है? 20,000 का। मतलब आपको पैसे देने कितने थे इस साल? 52,864। आपने कितना पेमेंट किया? सिर्फ 20,000 का। पैसे कितने देने के लिए बच गए? 32,864। अगेन ये बैलेंस आ गया 32,864। ओके, चलो ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस 32,864। अगेन अब इसमें साल के एंड में आप पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट लगेगा। कितने पे लगेगा? 32,864, क्योंकि अनपेड कितना अमाउंट है? 32,864। इंटरेस्ट हमेशा बच्चा अनपेड अमाउंट पे तो लगता है जितना पैसा अभी तक हमें देना है उस पर। रेट दिया हुआ है हमें 12%। अगेन ये कितना लगा? 3943.68। ओके, पर आपने पेमेंट कितना किया है? 20,000। 3 साल तक 20,000 दिए ना, 20,000 20,000 20,000। अब कितना बच गया देखो जरा। आपको देने हैं 36,807.68। आपने दिए कितने? 20,000। ठीक है भाई, कितना पैसे देने के लिए बच गए? बैलेंस कितना आया? 16,807.68। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अगले साल, है ना। अब हमें लास्ट ईयर तो जितना भी बैलेंस बचता है सारा के सारे पैसे देने हैं। तो कितना बैलेंस आ रहा है? 16,807.68। ठीक है, लेकिन आपने साल के एंड में पेमेंट किया है तो कितने पैसे देने हैं? 16,807.68। तो इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि साल के एंड में पेमेंट किया ना, पूरे साल का इंटरेस्ट लगता है कि नहीं। तो 12% इस पर इंटरेस्ट कितना हो गया जी? ये 2016.92 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो टोटल करो 16,807.68 प्लस 2016.92। ओके, ये बन गया 18,824.6। बस इतना ही पेमेंट हमें करना है। साफ लिखा है 3 साल तक 20,000, आखिरी साल जितना भी बैलेंस है सारा निपटा दो। हमने वैसे ही लोन अकाउंट बनाया। 60,000 इंटरेस्ट लगा, 20,000 दिए, बैलेंस बच गया। फिर बैलेंस में फिर इंटरेस्ट लगा, फिर 20,000 दिए, फिर बैलेंस बच गया, इंटरेस्ट लगा, फिर 20,000 दिए। तो जितना बैलेंस बच गया वो आखिरी साल उठ के आया, उस पर फिर इंटरेस्ट लगा, जितना भी बचा है सारा का सारा पेमेंट कर दिया। तो 18,824.6 पेमेंट कर दिया। सिंपल, समझ में आ गया। ये तो और भी इजी लोन अकाउंट था। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं बच्चा लोग, लेकिन थर्ड केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट से हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। चलो पूरा ही हटा देती हूँ इसे, पहले मुझे समझाना है ना, क्योंकि उस ट्विस्ट से हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बस हमारा फोकस बना रहे तो समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है। When payment is made in 4 equal yearly installment including interest on the unpaid balance। मतलब मैम ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं 60,000 रुपए हैं आपको देने, इस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, सारा इंटरेस्ट, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, सारा इंटरेस्ट। देखो ध्यान से इसको समझो, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है, ध्यान से इसे समझो। वो क्या बोल रहे हैं? कितने पैसे चुकाने हैं? 60,000। कितने सालों में चुका रहे हो? 4 साल। इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल भी कुछ इंटरेस्ट, और चौथे साल भी कुछ इंटरेस्ट। पता नहीं कितना इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि कितना पेमेंट कर रहे हैं वो ही नहीं पता है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, है ना। बस इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 60,000 देने 4 साल तक क्योंकि पेमेंट चलता आ रहा है,
तो हर साल इंटरेस्ट लगेगा। सब कुछ मिलाकर जितना भी हमें देना है उसे हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, ऐसा लिखा है। देखो, when payment is made in 4 equal yearly installment including interest at the rate 12%, जब पेमेंट 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है जिस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी मिला हुआ है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट बराबर अमाउंट की है और हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी मिला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? जब 60,000 प्लस जितना भी चारों साल में इंटरेस्ट बनाओ, सब कुछ मिला दो, जितने भी पैसे देने हैं उस पैसे को, जितने भी पैसे देने हैं उस पैसे को 4 साल में डिवाइड करो तो निकल कर आएगा कि हर साल हमने कितने पैसे दिए। मैम अब ये सब निकलेगा कैसे? इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। मतलब ध्यान से समझ, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी, उससे आप बोलेगे मैम ये तो बड़ा सिंपल हो गया। हाँ, लेकिन पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखो, मान लो लेट दी इंस्टॉलमेंट बी एक्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दिया है। मान लो कितने की इंस्टॉलमेंट है हमें नहीं पता, एक्स मानो उसे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बच्चा टेक्निकल है जो मैंने लिखा है, मेरे को कंसेप्ट समझ में आना है इसलिए मेरे को ये समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट जैसे, देखो 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 ध्यान से, बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मैंने वो किसी को उधार दिए, ठीक है, तो 1 साल बाद वो बंदा मुझे 100 रुपए लौटाएगा या 100 रुपए से ज्यादा लौटाएगा? आप बताइए। मैम ऑफ कोर्स ज्यादा लौटाएगा। क्यों? उसने 1 साल तक मेरा पैसा यूज किया। हाँ मैम, और महंगाई भी तो बढ़ गई। आज 100 रुपए में मैं ये और ये 2 चीजें खरीद पाती, ठीक है। अब उसको, लेकिन वो पैसे से मैंने चीजें नहीं खरीदी, मैंने तेरे को पैसे दे दिए, तेरे को पैसे दे दिए, समझ रहे हो? मैंने आपकी हेल्प के लिए वो 100 रुपए आपको दे दिए। 1 साल बाद आप मुझे अगर आके सीधा 100 रुपए दोगे, मैं बोलूंगी ये कोई बात है? एक तो उस टाइम मुझे चीजें खरीदनी थी, मैंने ना खरीद के, मैंने तेरी मदद करी, तुझे 100 रुपए दिए, पहली बात। दूसरी बात, उस 100 रुपए पे पहले मैं 2 चीजें खरीद सकता था, आज इतनी महंगाई है कि मैं उसमें एक ही चीज खरीद पाऊंगा, तो मेरे लिए वो 100 रुपए रहे ही नहीं, महंगाई बढ़ गई। और दूसरा कि मैंने तेरे को यूज करने के लिए दिए पैसे। हाँ, तो 3 चीजें मिली हुई है। सो मैम 3 कैसे? देखो, पहली चीज, महंगाई बढ़ गई है। आज के 100 रुपए अगले साल के 100 रुपए जितने नहीं होंगे, क्योंकि आज 100 रुपए में 2 चीजें आती हैं, अगले साल 100 रुपए में सिर्फ एक चीज आएगी। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई, चीजों के दाम बढ़ गए हैं, पहली बात। तो मैंने तुझे आज 100 रुपए दिए, अगर तू अगले साल वापस आके मुझे सिर्फ 100 रुपए देगा तो मेरी नजर में तो उसकी कीमत ही गिर गई, क्योंकि आज मैं 100 रुपए में 2 चीजें खरीदी सकती थी, लेकिन अगले साल तो मैं कम चीज खरीद पाऊंगी। पहली इस चीज की कमी, महंगाई की। दूसरी, मैंने अपना स्वार्थ त्याग के तुझे पैसे दिए, मेरे को खरीदना था ये चीज, मैंने नहीं खरीदी, मैंने सोचा मेरे दोस्त को जरूरत है, ले पैसे। दूसरी ये चीज। तीसरी ये चीज कि तूने वो 100 रुपए यूज किए ना, किए कि नहीं किए, तुझे मिल गए तो तू नहीं यूज करे। एक तो मैं चीज खरीद नहीं पाई, तूने मुझसे 100 रुपए लेके तूने तो कोई ना कोई चीज खरीदी होगी। 3 चीजें हो गई। एक तो मैंने अपना स्वार्थ त्यागा, है ना, 100 रुपए से मैं कुछ नहीं खरीदा, तुझे दिए पैसे। दूसरा, उससे तूने कुछ खरीदा तो तेरा फायदा भी हुआ। तीसरा, महंगाई बढ़ गई है, तो जब तू मुझे पैसे लौटाएगा तब 100 रुपए की कीमत रखते ही नहीं है, उनकी कीमत कम हो गई है। क्यों? नोट 100 रुपए का ही है लेकिन कीमत कम हो गई है। कैसे? क्योंकि अब वो 100 रुपए उतनी चीजें नहीं खरीद पाते जितनी पहले खरीद पाते थे। पहले उससे 2 चीजें आ जाती थी, अब 1 साल बाद उससे सिर्फ एक चीज आएगी, तो कीमत भी गिर गई, है ना। इन 3 चीजों को ही तो मिलाकर बनता है इंटरेस्ट।
उससे ही तो बोलते हैं इंटरेस्ट। इसलिए जब इंसान 1 साल तक पेमेंट ना करे, 1 साल के बाद पेमेंट करता है, तो वो हमें जितना पैसा हमने उसे दिया है वो तो लौटाता ही है, साथ में क्या देता है, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट इन 3 चीजों की वजह से ही देता है। एक तो महंगाई, एक तो हमने अपना स्वार्थ छोड़ा, तीसरा तूने पैसों को यूज भी किया, जो हमारे पैसे थे, तूने चीजों को खरीदा, राइट। तो वो ही है। तो अगेन मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो अब इन 3 चीजों की वजह से अगले साल जब आप मुझे पैसे लौटाओगे, आप क्या मुझे 100 रुपए लौटाओगे? नहीं ना, 100 रुपए से ज्यादा लौटाओगे। वो आपने जो मुझे 100 रुपए से ज्यादा लौटा है उसी को बोला जाता है क्या, इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड, वेयर इज द पेन। क्लास खत्म नहीं, पेन मिल गई मुझे, चलो आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो देखो, अब इंटरेस्ट भी जितना लेट लौटाओगे उतना ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ देखो, 100 रुपए अगर 1 साल के लिए लिए हैं, तो जब आप मुझे पैसे लौटाओगे तो 100 रुपए तो दोगे ही दोगे, प्लस 1 ईयर का इंटरेस्ट दोगे, 1 ही साल का दोगे ना, 1 ही साल पैसे ज्यादा यूज किए, महंगाई भी 1 ही साल की बढ़ गई। अगर 100 रुपए दिए हैं और पैसे 2 साल बाद लौटा रहे हो, तो 2 साल बाद, ये सबको विजिबल है, ऐसा कंसेप्ट समझा रही हूँ ना, आने वाली आगे की क्लासेस में, मतलब जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे उसमें सब कुछ ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का समझा रही हूँ, ज्यादा डीप में नहीं समझाएंगे, क्योंकि अभी हमारे इतना ज्यादा करिकुलम में नहीं है ये चीज, इसलिए, ठीक है। 100 रुपए अगर किसी को आपने 2 साल बाद दिए, तो वो 2 साल बाद आपको 100 रुपए तो देगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी कितने साल का देगा, 2 साल का इंटरेस्ट देगा, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। बस इसी कंसेप्ट पे मैंने ये चीज बनाई है। लेकिन देखो, 100 रुपए 1 साल बाद अगर कोई मुझे देता है तो 100 रुपए तो देगा ही, प्लस 1 साल का इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। लेकिन वो आज कितने हैं, 100 रुपए हैं। 1 साल बाद कोई मुझे 100 रुपए भी देगा, प्लस इंटरेस्ट भी देगा, राइट। आज उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। 2 साल के लिए किसी ने मुझसे लोन लिया, तो वो 2 साल बाद मुझे 100 रुपए तो देगा ही, प्लस 2 साल का इंटरेस्ट देगा, है ना, है ना, है ना। बस अब समझो ध्यान से, इसमें भी तो यही हुआ है। पार्टनर के बनते हैं 60,000 रुपए, ध्यान से समझना, पार्टनर के बनते हैं 60,000 रुपए। वो 60,000 रुपए नहीं दिए हमने, 4 साल में दे रहे हो आप उसी 60,000 को, है ना, है ना, है ना, ठीक है। अब जब आपने पहले साल के एंड में पेमेंट किया, 60,000 का कुछ हिस्सा का आपने पेमेंट किया, तो वो उतना ही हिस्से का जितने पे आपने पेमेंट किया उस पर आपको 1 साल का ही तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उतने का तो आपने पेमेंट कर दिया। मैंने क्या बोला, पूरे 60,000 रुपए दिए किसी ने, अब 100 रुपए नहीं है, अब है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए दिए अब किसी ने, 100 रुपए नहीं। तो 60,000 में से आपने कुछ हिस्सा पहले साल के एंड में दिया, ठीक है, पहले साल के एंड में दिया, मतलब आपने मान लो दे दिए 30,000 रुपए। तो अब इस 30,000 पे कितना इंटरेस्ट आप दोगे, 1 ही साल का, क्योंकि मैंने तेरे को 1 साल में ही तो पेमेंट कर दिया तेरा, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्ट कितना लगा, सिर्फ 1 साल का। फिर आपने दूसरे साल कुछ और पेमेंट किया, इसी 60,000 में से मान लो 10,000 का पेमेंट करा, अब इस पर कितने साल का इंटरेस्ट दोगे, 2 साल का। फिर आपने तीसरे साल कुछ और पेमेंट करा, उस पर कितना इंटरेस्ट दोगे, 3 साल का, क्योंकि वो आपने 3 साल बाद लौटाया। फिर चौथे साल कुछ पेमेंट करा, उस पर कितना इंटरेस्ट दोगे, 4 साल का, क्योंकि वो आपने 4 साल बाद लौटाया। पर ये सब मिलके बनेंगे कितने, 60,000। कैसे मैम, कैसे, क्या कैसे, क्योंकि आपने साल के एंड में जितना भी पैसा दिया प्लस उसमें जुड़ा हुआ है 1 साल का इंटरेस्ट उस पैसे पे, क्योंकि वो पैसा आपने 1 साल बाद चुका दिया, तो उस पर आप 1 साल का ही तो इंटरेस्ट दोगे। तो आज वो कितना पैसा बनेगा, अगर उसमें से मैंने इंटरेस्ट हटा दिया। वैसे ही 2 साल बाद आपने जितना पैसा दिया उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा, 2 साल का, तो मैंने 2 साल का इंटरेस्ट हटा दिया, तो वो आज का पैसा नहीं बनेगा, बनेगा ना, बनेगा, राइट। इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब वो इंटरेस्ट हटाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं मैम, डिवाइड करके। देखो यहाँ 1 साल का इंटरेस्ट हटाया, यहाँ 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का,
क्यों मैम? अब देखो बच्चा, ये बहुत डीप कंसेप्ट है, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू एन्यूटी का कंसेप्ट है ये, ठीक है, टाइम वैल्यू एन्यूटी का कंसेप्ट है ये। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं सारे बच्चों का इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देखो, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी को इस कंसेप्ट को डीप में जानना है, आप मुझसे कमेंट पे पूछिए, मैं उस बच्चे को पूरा डीप बता दूंगी। लेकिन मैं पूरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत हाईली डीप कंसेप्ट है, ठीक है, टाइम वैल्यू का, और आपके उसमें सिर्फ एक जरा से पॉइंट का क्वेश्चन है, तो उसके लिए इतना टाइम डिवोट करना सही नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा ना, कि जितना टाइम लगा उतना रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। इस कंसेप्ट को समझने में हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएं और क्वेश्चन इससे सिर्फ 1-2 मार्क का एक पॉइंट आए जो भी इजीली सॉल्व हो रहा हो, तो अपन को इतना टाइम उस पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हायर स्टडी का कंसेप्ट है, राइट। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझना है, देखो, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना होता है, किसी को समझना भी होता है कि मैम हमें तो जानना है ये कंसेप्ट, अभी ही जानना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं आपको ये बहुत ज्यादा डीप में बता दूंगी, ठीक है। थोड़ा हल्का फुल्का ज्ञान मैंने दिया, अब पता है इसे समझाने के लिए ना, क्योंकि मुझे बहुत डीप जाना पड़ेगा। टाइम वैल्यू मतलब आप ये समझ सकते हो कि फ्यूचर में पेमेंट हो रहा है, उसकी आज की कीमत क्या है, इस तरीके का कंसेप्ट। तो उसके लिए ना मुझे बहुत डीप जाना पड़ेगा। किसी को जानना है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बस याद रखना, एक एन्यूटी फैक्टर आपको दिया होगा, हमेशा दिया होगा क्वेश्चन में। जैसे इसमें 1.12 का एन्यूटी फैक्टर कितना होगा, 1 2 3 4 जीती। ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, 1 2 3 4 जीती। ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल से निकलता है ना। बस आप इतना जानिए कि भाई ये 60,000 रुपए हैं जो टोटल है, कितने पैसे उसने दिए हैं, हमें निकालना है हर साल कितने पैसे दिए। हम क्या करेंगे, जितना ओरिजिनल हमारा पैसा है उससे एन्यूटी फैक्टर को डिवाइड कर देंगे, बस हम ये करते हैं। तो 60,000 डिवाइड बाय 3.0373, सिंपल। हमने हर साल 19,754.38 का पेमेंट करा है, सिंपल। हाँ भाई, बस यही करना है। एन्यूटी फैक्टर हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, लिखा होगा एन्यूटी फैक्टर, जो ओरिजिनल अमाउंट ड्यू है, कितना ड्यू है, 60,000, उसको एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड करो, जो आए मतलब हर साल हमने ये पेमेंट किया है, सिंपल। यस, यही करना है, यही करना है, ठीक है। किसी को जानना है पूरा मैम एन्यूटी फैक्टर ये सब, तो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछो, क्योंकि ये पूरा 1-1.5 घंटे का कंसेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत लॉजिकल, सीए फाउंडेशन में ये कंसेप्ट है, शायद सीएस और सीएमए भी होगा, सीएमए में भी होगा, जो कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनको, सीए में तो है ही है फाउंडेशन कोर्स में, तो इसीलिए बहुत डीप कंसेप्ट है। किसी को स्पेशली जानना है तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं क्लास में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना, बच्चा समझो, क्योंकि इतना नेसेसरी नहीं है। जो एक लाइन का पॉइंट दिया होगा आपको, एन्यूटी फैक्टर दिया होगा, आपको क्या करना है, ओरिजिनल अमाउंट डिवाइड बाय एन्यूटी फैक्टर, सिंपल। आपके सामने ही निकल आएगा इंस्टॉलमेंट, हर साल इतना इंस्टॉलमेंट दिया है, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल, इसमें लोन अकाउंट बनाएंगे। कैसे, वही मैं इसको रफ करके दिखा रही हूँ, आप कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे फर्स्ट और सेकंड केस में हमने बनाया वैसे ही। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हमने उठाया 60,000 रुपए, बैलेंस आ गया, फिर 60,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगाओ 12% का, कितना था, 7,200। पेमेंट कितना, हमने इंस्टॉलमेंट कितनी निकाली थी, 19,248 की, 1 सेकेंड, जीटी 3.3073, 60,000 डिवाइड बाय 19,754 अप्रोक्सीमेटली आ रहा था, सिंपल। तो हमने पेमेंट कितना किया भाई, 19,754,
बस फिर जितना बैलेंस होता है उसे अगले साल उठाओ। फिर हमने 19754 दिया है, फिर तीसरे साल जितना बैलेंस प्लस इंटरेस्ट लगाओ, हमने 19754 दिया है, फिर चौथे साल जितना बैलेंस प्लस इंटरेस्ट उठाओ, हमने 1974 दिया है। आपका लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा। हाँ जी, खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे हमने पहले बनाया लोन अकाउंट, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमने निकाल दिया, बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा जैसे हमने बनाया हुआ है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट हमने निकाल दिया। इंस्टॉलमेंट अमाउंट मैंने कैसे निकाला मैं दोबारा बता देती हूँ। जितना भी अमाउंट ड्यू है, 60,000 ड्यू है हमारे केस में, अपॉन एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 60,000 डिवाइड बाय एन्यूटी फैक्टर करोगे, आपका निकल आएगा हर साल की इंस्टॉलमेंट। और ये कितने साल की इंस्टॉलमेंट है? 4 साल की, तो आपकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट निकल आई। लोन अकाउंट कैसा बनाओगे? बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, अब क्या होगा, जितना बैलेंस बच गया फिर उस बैलेंस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि साल के एंड में पेमेंट हो रहा है, फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट कर दी, ऐसे, और आखिरी तक 4th ईयर में सारा एंड हो जाएगा ये। ठीक है, अब एन्यूटी जानना है बच्चा तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं डिटेल में फिर आपको 1 घंटा एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सप्लेन करने में, बट आपके लिए अभी बिल्कुल इररिलेवेंट है वो चीज। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।